हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। अच्छा, स्वागत है आप सभी का। अच्छा, हम लोग अभी तक जो किए हैं बायनोमियल में, है ना, ठीक है, एक्सपेंशन लिखना सीखा है हमने, ठीक है, और हमने नंबर ऑफ टर्म्स वगैरह लिखना बताया है और प्रॉपर्टीज बताई हैं। तो आज कुछ प्रॉब्लम करते हैं इन्हीं पर बेस्ड। पहले है ना, थोड़ा सा थ्योरी का जो है सही आइडिया हो जाएगा, जो थ्योरी किया हमने उसके बिहाफ पे क्या क्वेश्चन कर सकते हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात कि जनरल टर्म कैसे लिखते हैं बायनोमियल थ्योरम में, हम ये समझते हैं ना, जनरल टर्म कैसे लिखेंगे। जनरल जनरल टर्म है ना, ये कैसे लिखा जाए, है ना, और क्या मतलब होता है अपना जनरल टर्म से, क्या सेंस है। ठीक, तो जनरल टर्म का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग एपीजीपी में करते हैं, है ना, एपीजीपी में करते हैं कि अब जैसे जी एपी का अगर याद है सबको, 10th क्लास में ही पढ़ा है, तो वहाँ से तो कम से कम आइडिया है कि एपी का, सॉरी, एपी का जनरल टर्म यानी nth टर्म a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अच्छा, उसका फायदा क्या है अपने को कि उससे फिर हम उस एक्सपेंशन का कोई भी टर्म लिख पाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर हमें क्या लिखना है, जो x प्लस वाई की पावर n लिखा था हम लोगों ने, उसका जनरल टर्म लिखना। उसका क्या लिखना है, जनरल टर्म, मतलब फिर हम उसको यूज करके उस एक्सपेंशन का कोई भी टर्म लिख सकते हैं, है ना। तो हमने जब लिखा था कि x प्लस वाई की पावर n आएगा, तो ये कुछ ऐसे आएगा, है ना, एन सी जीरो एक्स की पावर n प्लस एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन इंटू वाई प्लस एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू इंटू वाई स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन सम वेयर एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r और प्लस एंड सो ऑन एन सी एन वाई की पावर n। यही आया था अपने पास, है, ये एक्सपेंशन आया था। अच्छा, इसी में अगर नोटिस करें हम लोग तो देखो ये वाला फर्स्ट टर्म है, तो T1 जो है अपने पास, है ना, वो कितना है, एन सी जीरो एक्स की पावर है। ऐसे ही ये वाला कितना है, T2 है, तो T2 कितना है, एन सी टू एक्स की पावर n माइनस वन, सॉरी, एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन इंटू वाई की पावर वन, है ना। ऐसे ही ये वाला थर्ड टर्म है, T3 कितना है, एन सी टू और कितना हो गया, x की पावर n माइनस टू वाई की पावर टू। तो यहाँ पे अगर नोटिस कर पाए, यहाँ पे अगर सबस्क्रिप्ट 1 है तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर 1 है, मतलब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर 2, मतलब एक कम आता है, एक कम आता है। तो अगर मैं टी आर प्लस वन लिख दूँ, है ना, टी आर प्लस वन लिख दूँ तो कितना आएगा, एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर और y की पावर कितना आ जाएगा, r, y की पावर r आ गया। मतलब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस एक्सपेंशन के लिए जनरल टर्म कहते हैं। इस एक्सपेंशन का जनरल टर्म क्या हो जाएगा, एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर, अब r y की पावर r। दिस इज कॉल्ड सॉरी दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड जनरल जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, ऑफ द एक्सपेंशन, है। इस एक्सपेंशन का जनरल टर्म क्या हो जाएगा, एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r। तो इसको याद कर लिया हमने। कैसे लिखेंगे, एक, है ना, जब भी लिखना होगा हमें प्लस वन करके लिख देंगे, प्लस वन करके लिख देंगे। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग इस पर बेस्ड करने की कोशिश करते हैं, जरा देखते हैं, है ना। जैसे, अच्छा, एक ये लास्ट वाला डिस्कस किया था हम लोगों ने कि x प्लस वाई की पावर n प्लस x माइनस वाई की पावर n, अगर इस तरह का एक्सपेंशन लिख दें तो इसमें सारे इवन वाले बचेंगे, मतलब कुछ इस तरह का आएगा, टू एन सी जीरो एक्स की पावर n प्लस एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू इंटू वाई स्क्वायर। ऐसे ही क्या आ जाएगा, एन सी फोर, है ना, एक्स की पावर n माइनस फोर वाई की पावर फोर प्लस एन सो ऑन, इस तरह बचता है, इस तरह का आता है ना। मतलब जितने इवन सबस्क्रिप्ट वाले हैं वही बचता है ना। ये लास्ट वाले में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इसी का यूज देखो जे मेन वालों ने कैसे किया कि ये पूछ लिया, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड डिग्री
डिग्री टर्म्स in the expansion of x प्लस रूट एक्स क्यूब माइनस 1 इसकी पावर 5 प्लस x माइनस रूट एक्स क्यूब माइनस 1 इसकी पावर 5, है ना। अच्छा, ऐसा ही पहले जे एडवांस ने पूछा था, उसने इस पॉलिनोमियल की डिग्री पूछा था, तो हम दोनों डिस्कस कर लेंगे एक साथ। इन जेई मेन वालों ने क्या पूछा कि फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड डिग्री टर्म्स, मतलब जितने इसमें ऑड डिग्री टर्म्स आएंगे उनके जो कोफिशिएंट आएंगे, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल ऑड डिग्री टर्म, मतलब जितने भी ऑड पावर वाले टर्म्स आएंगे उनके जो कोफिशिएंट आएंगे उनको इनफैक्ट जोड़ना है। जैसे मैं ये कहूँ कि मान लो मेरे पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, है ना, प्लस 2x पावर 5। अब अगर मैं इसमें कहूँ कि जो ऑड डिग्री वाले टर्म्स है उनके कोफिशिएंट का सम बता दो, तो ऑड डिग्री वाले कौन कौन सा, यहाँ पे पावर 1 है तो इसका कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे पावर 5 है इसका कोफिशिएंट 2 है। मतलब क्या बताना हमको, इनफैक्ट अगर मैं s से डिनोट करूँ तो 3 + 2 कितना आएगा 5। तो ऐसा ही जब इसको एक्सपेंड करेंगे हम लोग, है ना, इसको जब एक्सपेंड करोगे तो इसमें भी कुछ ऑड डिग्री वाले टर्म्स बनेंगे और कुछ इवन डिग्री वाले टर्म्स बनेंगे। तो जो ऑड डिग्री वाले टर्म्स आएंगे उनके जो कोफिशिएंट्स उसका सम बताना है अपने को। क्या किया, जब देखो ये वाला यूज कर सकते हैं इसको हम, है ना, कि क्या आ जाएंगे सारे इवन पावर वाले, सॉरी इवन सब्सक्रिप्ट वाले हैं सारे इवन सब्सक्रिप्ट। तो अगर इस एक्सपेंशन को लिखूं, मैं इसको x मान लूं और इसको y मान लूं, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा पहले तो, फिर 5c0 आ जाएगा, 5c0 पहला वाला नंबर x है तो x की पावर 5 आ गया। फिर अगला क्या आएगा 5c2 आएगा, 5c2 अच्छा x की पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अच्छा दूसरा ये वाला है तो कितना आ जाएगा रूट एक्स क्यूब -1 का होल स्क्वायर, है -1 का होल स्क्वायर। फिर अगला क्या आ जाएगा 5c4 आ जाएगा, 5c4 और x आ जाएगा और रूट एक्स क्यूब -1 की पावर 4 आ जाएगा, है ना। बस यहीं तक रुकना पड़ेगा क्योंकि अगला वाला 5c5 होता हो तो कैंसिल हो गया हो। ये लास्ट वाली क्लास में वैसे डिस्कस किया भी था हमने। अच्छा अब जरा देखो, है ना, ऑड पावर वाले बनेंगे कौन कौन से, जैसे x पावर 5 है तो एक तो यही बन जाएगा। अच्छा ये वाला रूट इसकी वजह से हट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा x³ -1। चलो एक स्टेप और लिखते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 2 × 5c0 x की पावर 5 प्लस, है ना, 5c2 x की पावर 3। अच्छा ये वाला कितना बच जाएगा x³ -1, ये बच जाएगा। अच्छा ये वाला देखो 5c4, अच्छा ये x और ये कितना हो जाएगा x³ -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना, यही आ जाएगा। तो अब ऑड पावर वाले आएंगे कौन कौन, है ना, ऑड पावर वाले जरा नोटिस किया जाए, ऑड पावर वाले कौन कौन से आएंगे सॉरी। तो ऑड पावर वाले देखो जैसे ये वाला जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ तो x⁻6 बनेगा, यहाँ x³ बनेगा। अच्छा इसका होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो x⁻6 -2x³ और क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा, +1। इसको जब ओपन करोगे एक स्टेप लिख लिया, x⁻6 -2x³ और +1 आ जाएगा। अच्छा इससे x मल्टीप्लाई है, ये भी मल्टीप्लाई है, अच्छा 2 तो सब पे मल्टीप्लाई है। तो जितने ऑड पावर्स वाले हैं सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल ऑड पावर टर्म्स, ये कितना आ जाएगा, है ना, ये कितना आ जाएगा। तो यहाँ से तो 2 तो सब में है तो 2 तो आएगा, यहाँ से 5c0 आ जाएगा, 5c0 होगा। अच्छा यहाँ पे देखो x³ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, अच्छा इसके साथ माइनस है तो -5c2 आ जाएगा, -5c2। अच्छा यहाँ पर देखो 5c4 ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा x तो x⁻7 बनेगा,
तो x पावर 7 का कोफिशिएंट आएगा 5c4। ऐसे ही ये वाला जब इस पे तब तो x पावर 4 मल्टीपल हो जाएगा तो वो तो इवन हो गया, ये x यहाँ पर आएगा तो प्लस 5c4 आ गया है ना, 5c4। अच्छा 5 ये हो गया 1, 5c2 की वैल्यू 10, 5c4 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो गया, ये डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। क्या होता है NCR इक्वल्स टू NCN माइनस आर, उससे आसानी से देख सकते हो। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू 1 फाइनली कितना आ गया 2 है, यही हमारा फाइनल आंसर। अच्छा जे एडवांस वाले ने तो इससे भी आसान पूछा था, उसने ये पूछा था कि ये जो पॉलिनोमियल आएगा इसका डिग्री, अच्छा पॉलिनोमियल का क्या मतलब है ना, पॉलिनोमियल समझ में आना चाहिए पहले अपने को। तो पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि जितने भी जहाँ जहाँ पे वेरिएबल आए और जो भी वेरिएबल है ना, उसकी जो पावर्स है वो हर जगह क्या होना चाहिए, होल नंबर, क्या होना चाहिए, होल नंबर। तो यहाँ पर पावर्स तो हर जगह होल नंबर ही, मतलब ये पॉलिनोमियल तो है ही है। अच्छा उसने पूछा था कि इसकी डिग्री बता दो, तो डिग्री का मतलब जो भी इसमें मैक्सिमम पावर आएगा वही क्या हो जाएगा इस पॉलिनोमियल की डिग्री। तो मैक्सिमम पावर अगर देखें तो कितना आया 7, तो डिग्री कितना हो जाएगा 7। तो ये जेई मेन वाला भी हो गया क्वेश्चन और जेई एडवांस वाला, उसने पूछा था कि इसकी डिग्री बता दो, तो डिग्री 7 हो गई। इन्होंने पूछा कि जितने ऑड पावर्स वाले आएंगे उसके कोफिशिएंट का सम बता दो, तो ये बता दिया। अच्छा तुमसे इवन पावर वाला पूछे तो जहां जहां पावर इवन आएगा उनको सम कर लेगा, है ना, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन। सॉरी अच्छा नेक्स्ट देखा जरा। अच्छा हमने कहा जनरल टर्म हम लोग कैसे लिखते हैं, जनरल टर्म एक बार फिर से लिखता हूं मैं, TR+1 कितना आएगा NCR x की पावर n माइनस आर और y की पावर r, यही तो आता। तो ये क्वेश्चन पूछा जेईई मेन वालों ने और इस तरह का बहुत कई बार पूछ लिया है ना, 4 बार फ्रीक्वेंट 4-5 बार है कि इफ फोर्थ टर्म इन द बायनोमियल एक्सपेंशन, इफ फोर्थ टर्म in the binomial expansion है ना, क्या लिखा है ना, 2/x प्लस x की पावर log x बेस 8, इसकी पावर 6। x को तो वैसे भी पॉजिटिव रखना ही पड़ता, देता या नहीं देता, वैसे तो बता दिया कि x पॉजिटिव है। ये कितना है इज 20 इंटू 8 की पावर 7। तो अपने को एक पॉसिबल वैल्यू बतानी है x की, है ना, कि x क्या हो सकता है, इसमें से x क्या निकालना है, x अपने को निकालना। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लॉग भी इन्वॉल्व है इनफैक्ट, है ना। तो क्या कहा कि ये जो एक्सपेंशन जब लिखोगे तो जिसका फोर्थ टर्म आएगा उसकी वैल्यू, ठीक है, ये आ रही 20 इंटू 8 पावर 7 बता ही दिया उसने। अगर इतना है तो x क्या हो सकता है जब ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। अच्छा x तो पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि ये बेस में भी लिखा है और लॉग में भी लिखा हुआ है, तो ये बहुत ऑब्वियस है। अगर नहीं भी दिया होता तो हम इसको खुद लिख लेते कि x पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो जरा T4 लिखते हैं, इसका यूज करते हैं। मतलब T4 का मतलब कैसे लिखोगे इसको, T3+1 ना, ऐसे लिखेंगे, है ना। TR+1 अपने को एक्सप्रेस करना, तो TR+1 मतलब ये हो गया। अच्छा अब जरा देखो, लिखो कितना आएगा 6c3। पहला वाला टर्म ये है तो 2/x, इसकी पावर कितना हो जाएगा 6 - 3, ये हो गया। अच्छा दूसरा टर्म ये है ना, तो कितना हो जाएगा x की पावर log x बेस 8 और इसकी पावर कितना, ये नीचे वाला सबस्क्रिप्ट 3 हो गया, है ना। तो अगर सिंप्लीफाई करें, अच्छा ये दे रखा है अपने को कितना है 20 इंटू 8 की पावर 7। अच्छा 6c3 सिंप्लीफाई करोगे तो 20 ही आएगा, तो 20 से 20 तो कैंसिल हो गया। अच्छा ये वाला सिंप्लीफाई कर लो, 2/x, ये पावर 3 हो गया, तो 2 पावर 3 तो 8 हो गया, अपॉन x³ आ गया। अच्छा ये वाला x की पावर log x बेस 8 और इसकी पावर कितना है 3 है, तो बच कितना गया अपने पास 8 की पावर 7। अच्छा यहाँ 8 आया और वहाँ पर 8 पावर 7, यहाँ 8 पावर 1, तो एक पावर कम कर सकते हो। अच्छा इसको ऐसे लिख दिया मैंने, x की पावर log
एक्स बेस 8 और उधर लिख दिया एक्स क्यूब को मैंने, तो 8 की पावर 6 इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब आ गया, ऐसा लिख सकते हैं। सॉरी, ये पावर 3 था, ये पावर 3 था। अच्छा अब देखो जरा, अगर ऐसे ही लिख दिया जाए इसको तो क्या कोई चेंज आएगा? 2 की पावर 2 लिख दिया मैंने और x लिख दिया और इस पूरे की पावर 3 लिख दिया, इस पूरे की पावर 3 लिख दिया, लिख सकते हैं ऐसा। 2 पावर पावर पे पावर मल्टीप्लाई, तो ये 6 हो गया, एक्स क्यूब हो गया। अच्छा आप ये बताओ, तो बड़ी आसान सी बात कि a क्यूब अगर b क्यूब के इक्वल है तो a किसके इक्वल होना चाहिए? b के इक्वल हो जाएगा, है ना। यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ से क्या आ जाएगा? देखो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा कितना, ये कितना हो जाएगा? ठीक है, दोनों साइड क्यूब रूट रहा, क्यूब रूट ले लिए तो कितना हो गया? x की पावर log x बेस 8 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर मतलब 4 हो गया, है ना। 2 स्क्वायर मतलब 4 इंटू, ठीक है, x आ गया, 4 इंटू एक्स आ गया। अब अपने को चाहिए क्या? ये 8 है, log x बेस 8, है ना। अपने को चाहिए तो x, चाहिए तो x, अभी तो कुछ बात बनी ही नहीं, है ना। क्या कर सकते हैं हम लोग? इस बेस को देख के नजर आना चाहिए कि यहाँ बेस 8 है, मतलब बेस 8 पे लॉग लिया जाए तो कुछ बात बनेगी, या तो इसको 2 में चेंज करो, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो कि जो बेस 8 है इसको बेस 2 में चेंज करो, या बेस 8 पे ही लॉग ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वैसे 2 में चेंज कर सकते हो, तो बेस 8 पे लॉग ले लिया मैंने, तो ये बाहर आ जाएगा, तो लॉग एक्स बेस 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? इंटू लॉग एक्स बेस 8 हो गया। अच्छा ये वाला लॉग 4 बेस 8 हो गया और प्लस लॉग एक्स बेस 8 हो गया, है ना। ये आ जाएगा, ये लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाता। अब जरा देखो, अब जरा देखो क्या हो जाएगा, तो आगे क्या कर सकते हैं हम? log x बेस 8 तो रिपीट हो ही रहा, तो इसको मैंने y लिख दिया, है ना, तो ये y स्क्वायर हो गया। अच्छा log 4 बेस 8, है ना, तो इसको दोनों को 2 में चेंज कर दो, तो ये 2 की पावर 2 हो गया और ये 2 की पावर 3 हो गया, तो ये हो गया 2 की पावर 2 और ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और ये y हो गया, है ना। अच्छा ये वाला आज पावर, यहाँ पावर होता है वो न्यूमरेटर में, यहाँ जो पावर होता है वो डिनोमिनेटर में, तो 2/3 आ जाएगा। अच्छा log 2 बेस 2 1 हो जाएगा और प्लस वाई हो गया इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ये आ गया। तो यहाँ से कितना आ गया, है ना, एलसीएम ले ले तो कितना हो गया? ये 3y स्क्वायर, है ना, और यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3y और ठीक है -2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा, है ना। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, 3y स्क्वायर प्लस 3y हो गया, इसको इधर ले आया -3y हो गया और इधर ले आया तो -2 हो गया इक्वल्स टू। अब जरा देखो कितना मिलेगा हमें, है ना, तो ये कितना हो गया? 3y स्क्वायर -3y। अच्छा इसके फैक्टर किए जाए तो 3 2 जो 6 हो गया और ये 3 है, 3 है तो कितना हो जाएगा? फैक्टर 3y स्क्वायर -3y -2, है ना, 3 2 जा 6 और जो है ये मिल गया हमें 3y स्क्वायर माइनस, कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं किया हमने, ठीक है। कितना हो जाएगा? 3y स्क्वायर 2/3 हो गया, 2/3, इट्स ओके, 2/3 प्लस y, everything is okay here। अच्छा 3y स्क्वायर -3y -2 तो -6 हो गया और -3y चाहिए, फैक्टराइज इतना अच्छा तो नहीं हो रहा है, मे भी कुछ कैलकुलेशन एरर। तो अगर वैसे लिखें हम y क्वाड्रेटिक लगा दें तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 -4 इंटू 3 इंटू 2 तो प्लस हो जाएगा ये बाई 2 इंटू 3, है ना, ये हो गया। तो 3 प्लस माइनस
4 3 जा 12, 12 2 जा, तो √33। ये समथिंग कैलकुलेशन एरर हुआ है, समथिंग कैलकुलेशन एरर हुआ है अपने पास कहीं ना कहीं, है ना। समथिंग कैलकुलेशन एरर हुआ है। वह क्या था अपने पास, आया था 6C3 आया था, 6C3 और 2/x इसकी पावर 3 था, और x की पावर log x बेस 8 इसका पावर 3 था, और ये मिला था हमें कितना था, 20 इंटू 8 की पावर 7 था, है ना, यही था। तो 6C3 20 हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये 8 हो गया, तो x की पावर log x बेस 8 अपॉन x, चलो ऐसे लिख दिया, पावर 3 हो गया और इक्वल्स टू 8 की पावर 6 हो गया। दोनों तरफ क्यूब रूट लिया हमने, x की पावर log x बेस 8 अपॉन x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, क्यूब रूट लेने पे 64। अब बेस 2 पे लॉग लिए, सॉरी बेस 8 पे लॉग लिया मैंने, है ना, ये पावर यहाँ पे ले आया, तो x की पावर log x बेस 8 -1 आ गया इक्वल्स टू 64 आ गया। अब लॉग ले लिया बेस 8 पे, तो ये पूरा बाहर, log x बेस 8 -1 इंटू log x बेस 8 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। अच्छा, log x बेस 8 को y कहा मैंने, तो y -1 इंटू वाई इक्वल्स टू 2, मतलब y स्क्वायर माइनस वाई और -2 इक्वल्स टू 0, मतलब वहाँ पे कुछ कैलकुलेशन एरर हुआ है। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो y स्क्वायर -2y प्लस वाई -2, y की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई -1। अच्छा, y का मतलब अपने पास क्या है, log x बेस 8 इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से तो x इक्वल्स टू 8 स्क्वायर मतलब 64 आ गया, एंड log x बेस 8 इक्वल्स टू -1 मतलब x इक्वल्स टू 1/8 आ गया, है ना। हालांकि दोनों वैल्यूज पॉसिबल है, लेकिन उसने एक ही ऑप्शन दिया था 64, वहाँ पे चेक कर लें कोई कैलकुलेशन एरर उस तरह से हुआ है ना। तो ये क्वेश्चन अपना इस तरह से हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं जरा, नेक्स्ट देखते हैं, है ना। अच्छा, ये अपने पास मान लो कुछ ऐसा कहा गया अपने से कि इसका कोफिशिएंट बताओ, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 18 in 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 10 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 9, है ना। दिस इज आल्सो जे मेन क्वेश्चन। तो अच्छा, कोफिशिएंट लिखते कैसे हम, है ना, कोफिशिएंट का मतलब क्या है ये तो पहले समझ में आना चाहिए कि x पावर 18 को छोड़ के जितना सब कुछ उसके साथ मल्टीप्लाई होगा वो कोफिशिएंट हो जाएगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो अपने को x पावर 18 का ही कोफिशिएंट बताना है, क्या बताना है, x पावर 18 का कोफिशिएंट बताना है, ठीक है। अच्छा, हम बाइनोमियल अगर लिखा हो तो उसमें हम जनरल टर्म लिख के कोफिशिएंट लिख सकते हैं, तो ये बाइनोमियल तो अभी फिलहाल नहीं है ना, ये बाइनोमियल नहीं है। तो बाइनोमियल नहीं है तो अब क्या पॉसिबल है इसे बाइनोमियल में कन्वर्ट करना, ये देखते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे एक दिख रहा मुझे, शायद कुछ गलत लिख दिया है, यहाँ पर 1 माइनस, नहीं, ठीक है, हाँ ठीक है, तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स पार्ट है। अच्छा, ये वाला दिख रहा है कि ये जो पावर है उसको इसके साथ एक शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स। अच्छा, एक 1 माइनस एक्स यहाँ से बचा लिया मैंने। अच्छा, ये जो 1 माइनस एक्स है और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, और इस पूरे की पावर 9 लिख दे, एक ही बात है ना, एक ही बात। 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पावर 9 इस पर भी, पावर 9 इस पर भी।
तो ये अगर नोटिस करोगे तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा हुआ है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब लिखोगे तो यही आ जाएगा, है ना। तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हो, है ना? इसको लिख सकते हो 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 9, 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 9। तो अब तो आसान है ना। ये वाला, ये जो है इस पे पूरे पे मल्टीप्लाई है, ये वाला भी पूरे पे मल्टीप्लाई है। तो चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 9। तो इनफैक्ट, है ना, यहाँ पे तो एक्स पावर 18 का कोफिशिएंट ही देखना, और यहाँ पर 2 पावर पहले से तो एक्स पावर 16 का कोफिशिएंट देखना। तुम तो एक काम करो, इसका जनरल टर्म लिख दो, है ना। ये जो लिखा है इसका जनरल टर्म लिख दो, तो टी आर प्लस 1 आएगा, कितना आ जाएगा? 9CR और माइनस एक्स क्यूब की पावर आर आ जाएगा, है ना। एक्स क्यूब की पावर आर आ गया, या 9CR माइनस 1 की पावर आर और एक्स की पावर 3 आर। तो पहले वाले को अगर नोटिस करें तो इसकी वजह से तो एक्स पावर 18 जनरेट होना चाहिए, है ना। तो इसकी वजह से फॉर फर्स्ट अगर मैं लिखूं तो जो 3R है दिस शुड बी 18, है ना, दिस शुड बी 18। मतलब R कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। तो यहाँ से तो R नेचुरल नंबर आया, चलेगा। अच्छा, यहाँ से ऐसे देख सकते हो कि 2 पावर कम हो गया, मतलब जो 3R है वो किसके इक्वल? फॉर सेकेंड क्या होना चाहिए? 3R किसके इक्वल होना है? 16। तो यहाँ से तो R 16/3 आ गया, नहीं चलेगा, है ना। मतलब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इसमें x पावर 18 कभी बनेगा ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट फिर 0 हो जाएगा, है ना। अच्छा, यहाँ से बनेगा तो इसकी वजह से कितना आएगा कोफिशिएंट? वो वहाँ से निकल आएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 18 फाइनली कितना आ जाएगा अपने पास? कोफिशिएंट ऑफ x पावर 18 आ जाएगा कितना बताओ? r की वैल्यू रख दो 9C6, है ना, सॉरी 9C6 और -1 की पावर 6। तो -1 पावर 6, तो इसको तो 9C3 भी लिख सकते हो। तो 9C3 NCR और NCN माइनस R बराबर होता है। तो 9C3 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। ये वाला इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 84। तो कितना कोफिशिएंट हो जाएगा? 84, है ना। ये आंसर हो गया अपना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जरा। सॉरी, नेक्स्ट जो है इंडिपेंडेंट टर्म का क्या मतलब होगा, है ना। इंडिपेंडेंट टर्म का क्या मतलब? जैसे ये समझो कि मैं कहूँ x प्लस 1 अपॉन एक्स इसका होल स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब मैं पूछूं कि ये जो एक्सपेंशन लिखा है, ये इसमें ऐसा कौन सा टर्म है जिसमें x आए ही नहीं? तो वो वाला क्या है ये? मतलब ये कांस्टेंट टर्म कहें या इंडिपेंडेंट ऑफ x कहें, क्या कहें? इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो मतलब कांस्टेंट टर्म ही को हम इंडिपेंडेंट ऑफ x बोलेंगे, है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब ये निकले कैसे, है ना, ये निकले कैसे? अगर बड़ी पावर लिख देंगे तो हम क्या करेंगे? हम तो जनरल टर्म लिखेंगे, हम तो जनरल टर्म लिखेंगे। अच्छा, जनरल टर्म लिखने के बाद जितने भी x हैं सबकी पावर्स को इकट्ठा किया, है ना, पावर्स को एक्यूमुलेट किया। अच्छा, इंडिपेंडेंट होने से क्या सेंस होगा अपना? इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि जो x की पावर है वो 0 हो जाए, है ना। तो जो पावर आएगा उसको अल्टीमेटली क्या कर देंगे? हम 0 कर देंगे। अच्छा, 0 करने पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि 0 करने पे ऐसा हो सकता है कि जैसे ये आ गया, है ना, 3R माइनस 15 इक्वल्स टू 0 आ गया, तो R की वैल्यू 5 आ गई थी, तो नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब ये होगा इसका क्या इंटरप्रिटेशन करेंगे कि वहां पे इंडिपेंडेंट टर्म आएगा और R की वैल्यू 5 रखने पे आ जाएगा वो। अच्छा, मान लो इस तरह आ गया, है ना, कि 25R माइनस 5 बरा इक्वल्स टू 0, तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 1/5 है। ये तो नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि R नेचुरल, मतलब इसका क्या मतलब निकालेंगे कि उसमें कोई इंडिपेंडेंट टर्म होगा ही नहीं, है ना। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक। जैसे मान लो अपने पास ये है कि
इसमें इंडिपेंडेंट टर्म बनाना। जेई मेन का ही क्वेश्चन है। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x in the expansion of 1/60 minus x की पावर 8/81 इंटू, है ना, 2x² माइनस 3/x², इसकी पावर क्या है 6, है ना 6। मतलब हमें जो x से इंडिपेंडेंट टर्म आएगा उसकी वैल्यू बतानी है कि क्या आएगा, ठीक है। तो ये जो ये वाला है ये भी इस पे मल्टीप्लाई, मतलब जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो हो सकता है कहीं पर, ठीक है, ऐसा टर्म आए पूरे पे मल्टीप्लाई करने में जिसमें, अच्छा ये वाला भी इस पे मल्टीप्लाई है और ये वाला भी इस पे, तो ये वाला से तो मल्टीप्लाई होके कभी इंडिपेंडेंट तभी बन सकता है जब यहाँ जब एक्सपेंड करें तो पावर 1/8 बने, है ना, ऐसा बन सकता है। और यहाँ पर x पावर 0 बन जाए तो तुम तो इसका जनरल टर्म लिखो, इसका जनरल टर्म लिखो तो tr+1 आएगा, तो कितना आएगा 6cr, है ना। अच्छा ये वाला 2x² की पावर कितना 6 माइनस r, है ना। अच्छा दूसरा -3/x² की पावर r, यही हुआ। अच्छा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आएगा 6cr। अच्छा ये कितना होगा 2 की पावर 6 माइनस r और x की पावर 12 माइनस 2r। अच्छा ये वाला -3 की पावर r और x की पावर -2r। अब जरा सारे x वाले इकट्ठा करो तो 6cr और कितना आया ये 2 की पावर 6 माइनस r और x की पावर कितना हो गया 12 माइनस 4r और -3 की पावर r, ठीक। अब ये जो जनरल टर्म है वो तो इस 1/60 से भी मल्टीप्लाई है और -x पावर 8/81 से भी मल्टीप्लाई है। तो मैं ऐसे देखता हूँ कि पहले वाला जो है जब 1/60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो अगर इसको x से इंडिपेंडेंट होना है तो ये जो 12 माइनस 4r है ये 0 आना चाहिए, है ना। तो फॉर फर्स्ट लिखूँगा मैं ऐसे, है ना, फॉर फर्स्ट क्या होना चाहिए कि 12 माइनस 4r क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, मतलब r की वैल्यू 3 आ गई, मतलब यहाँ पे तो आ जाएगा। अच्छा जब दूसरा वाला x पावर 8 इस पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो जब पावर बढ़ा दो इसको, ठीक है, फॉर सेकेंड, है ना, फॉर सेकेंड, है ना, क्या होना चाहिए 8 बढ़ा दो इसमें तो 20 हो जाएगा, तो 20 माइनस 4r कितना होना चाहिए 0, मतलब r कितना आना चाहिए यहाँ से 5, ठीक है। तो इसकी वजह से भी इंडिपेंडेंट आ जाएगा, मतलब जब ये मल्टीप्लाई होगा तब जब r 5 आएगा तब आ जाएगा, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तब r जब 3 होगा तो आ जाएगा, है ना। तो अब टर्म इंडिपेंडेंट लिखें, अगर टर्म इंडिपेंडेंट तो इसकी वजह से जब मल्टीप्लाई हुआ था 1/60 जब मल्टीप्लाई हुआ था तब तो r3 रखने का आया था, तो 3 रख दो यहाँ, 6c3 हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो गया, ये खत्म हो गया, और -3 की पावर 3 हो गया। अच्छा जब ये वाला मल्टीप्लाई हुआ तो अब x तो नहीं लिखना है, तो -1/81 आया। अच्छा ये कितना आया वैल्यू 5 आया, तो 6c 5 हो गया और 2 की पावर 1 हो गया और -3 की पावर 5 हो गया, है ना, ये हो गया। तो अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, बस इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो आ गया, तो कितना आया देखो जरा सॉरी, ये कितना मिलेगा अपने को 6c3 की वैल्यू 20 होती है, तो 20 ये 60 डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 1/3 हो गया, है ना। अच्छा 2 की पावर 3 8 हो गया, -3 की पावर -27 हो गया, ठीक। अच्छा -1/81 6c5 लिखें या 6c1 एक ही बात है, 6 हो गया और ये 2 हो गया और -3 की पावर 5 हुई, ऐसे लिख दिया मैंने, है ना, माइनस बाहर लिख लिया और 3 की पावर 4 इंटू 3 लिख दिया, तो ये वाला इससे कैंसिल हो गया। अच्छा ये वाला भी इससे कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 3 9 जाए तो -72 हो गया। अच्छा ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया, है ना। अच्छा यहाँ पे फाइनली अपने पास कितना बचा है 12 और इंटू, है ना, 12 और ये बच गया 3,
12 इंटू 3, तो -72 और +36 अल्टीमेटली व्हाट वी विल हैव -36। तो इस तरह से हम इंडिपेंडेंट टर्म लिख सकते हैं। तो आई थिंक अब थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए कि किसी टर्म का कोफिशिएंट लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम लोग। देखिए पहले जनरल टर्म लिखा, फिर उसकी जो पावर चाहिए वो उसको इक्वल कर दिया। अगर इंडिपेंडेंट टर्म चाहिए तो ऑब्वियसली जो वेरिएबल है उसका जो पावर है वो 0 चाहिए, तो उसको 0 कर दिया तो इंडिपेंडेंट टर्म मिल जाएगा। इतना करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।